अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम जिसका मास आपको गिवन है कितना 1 ग्राम इज ऑसिलेटिंग विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 वाइब्रेशन पर सेकेंड। मास पता है, फ्रीक्वेंसी पता है। फ्रीक्वेंसी पता है तो ओमेगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी से तो आ ही जाएगा, और एम्पलीट्यूड भी पता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब एट लोएस्ट पोजीशन, लोएस्ट पोजीशन क्या होती है? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर वाई क्या होता है? जीरो। तो निकाल दो, काइनेटिक एनर्जी में वाई को जीरो पुट कर देना। मास आपको पता है, ओमेगा आपको पता है, ए आपको पता है, यहाँ से आंसर आ जाएगा एनर्जी का आंसर। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? क्या आंसर है इसमें? और क्योंकि सब कुछ सीजीएस में चल रहा है तो आंसर किस में आएगा? अर्ग्स में। सेंटीमीटर चल रहा है ना, तो आंसर अर्ग्स में आएगा। ऐसी कैलकुलेशन कम आती है, बट ये है कि कुछ ना जो ऑब्जेक्टिव आते हैं स्पेशली वो इस फॉर्म में आते हैं, ऐसे लिखे होते हैं, तो फटाफट आंसर मार्क हो जाता है। बट चलो, हमने एक बात तो करनी है। नेक्स्ट है अ बॉडी वेइंग 10 ग्राम हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 6। तो मास पता है, वेलोसिटी पता है, एंड आफ्टर 1 सेकेंड, देखो ये टाइम पीरियड नहीं है, ये स्मॉल टी है। 1 सेकेंड बाद मीन पोजीशन के स्टार्ट होने से टाइम पीरियड कैपिटल टी पता है, कैपिटल टी 6 सेकेंड है। सारी एनर्जीज निकालनी है। कैपिटल टी पता है तो ओमेगा पता है, 2 पाई बाय कैपिटल टी से ओमेगा आ गया। अब आपको क्या पता है? आपको वेलोसिटी। अब सारी प्रॉब्लम कहाँ पर है? सारी प्रॉब्लम में अपने को एम्पलीट्यूड नहीं पता, पर एम्पलीट्यूड की जगह वेलोसिटी पता है। तो वेलोसिटी कब पता है? एट टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे पता है। तो तुम एक काम करो, तुम यहाँ पर वेलोसिटी का ये फॉर्मूला यूज करो, वेलोसिटी को यहाँ 6 पुट करो, एम्पलीट्यूड निकालने। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? पाई बाय 3 है। स्मॉल टी की वैल्यू 1 सेकेंड पुट करना, ओमेगा 2 पाई बाय कैपिटल टी है। तो यहाँ से 1 सेकेंड पुट करके सबसे पहले एम्पलीट्यूड निकालना। और मेडिकल लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, 2 से 6 काट के पाई बाय 3 60 डिग्री से हाफ करके, तो आपके पास क्या आएगा? ए की वैल्यू आएगी पहले तो। बस ए आ गया, आंसर आ गया। क्योंकि ये कौन सा सिस्टम है? ये एक बॉडी है जो इसमें मूव कर रही है। तो देखो मैंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक का वैसे तो ये फॉर्मूला है, पर ये यूज करेंगे, एक प्रॉब्लम है। काइनेटिक के इस फॉर्मूले में वाई चाहिए होगा, या तो वाई निकाल लो ए साइन ओमेगा टी से, या मैंने तो एक सिंपल किया। इस फॉर्मूले में ध्यान से देखो, v क्या होता है? ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसकी जगह v डाल दिया, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला तो काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर ही होता है। वो तो हम इसको मॉडिफाई करके ये बनाते हैं। बात तो एक ही है। अब मेरे को मेरे क्वेश्चन में v तो पता ही है, मास भी पता है, तो काइनेटिक तो 1 मिनट में आ गई। मेरे को इन फॉर्मूलाज की जरूरत ही नहीं है, मैं हाफ एम वी स्क्वायर से ही काइनेटिक एनर्जी निकाल गया। बट जब मैं टोटल एनर्जी निकालता हूं फिर मुझे ए चाहिए, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ओमेगा मेरे पास है, ए मैंने निकाल लिया, यहाँ से टोटल आ गई। टोटल आ गई, काइनेटिक आ गई, तो पोटेंशियल क्या होगी? टोटल में से काइनेटिक को माइनस कर लेना, जो बचा वो पोटेंशियल होगी। मैंने ये कहा मैंने ये कहा कि वेलोसिटी मुझे 6 पता है, कब? 1 सेकेंड बाद। तो मैंने इसमें टाइम को 1 पुट कर दिया, 1। ओमेगा तो मुझे पता ही था, एम्पलीट्यूड निकाल दिया, फिर टोटल आ गई। काइनेटिक का ये फॉर्मूला करवाया मैंने, तुम ये यूज कर लो। एम पता है, ओमेगा पता है, ए पता है, पर वाई नहीं पता। फिर तुम्हें एक और प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी से वाई निकालना पड़ेगा, तो भी ठीक है। पर मैं तो शॉर्टकट ही मार दिया। काइनेटिक का फॉर्मूला हाफ एम वी। देखो ये फॉर्मूला ध्यान से देखो, ये वी तो होता है, तो वी तो तुम्हें ऑलरेडी गिवन ही है, तो तुम क्यों यूज करोगी? हाफ एम वी स्क्वायर से आंसर आ जाएगा। ऐसे कर दिया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन।
पार्टिकल SHM के अंदर मूव कर रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ कैपिटल टी पता है, आफ्टर व्हाट टाइम ऑफ इट्स पासिंग स्मॉल टी निकालना है फ्रॉम मीन पोजीशन, तो एनर्जी भी हाफ एंड हाफ काइनेटिक हाफ पोटेंशियल। तो हाफ पोटेंशियल हाफ काइनेटिक कब होती है? जो काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल लास्ट टाइम किया था। इन्हें इक्वेट करके आपके पास y की वैल्यू आ गई, तो या तो पेपर में ये पूछेगा कि y की वैल्यू बताओ, डिस्टेंस बताओ जब एनर्जी हाफ काइनेटिक हाफ पोटेंशियल है, तो ये आंसर आ जाएगा। पर उसने डिस्टेंस नहीं पूछा, उसने टाइम पूछा। तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास डिस्टेंस है, तुम डिस्टेंस की इक्वेशन लगा लो, इसमें y की जगह क्या पुट कर लो, a/√2 और टाइम निकाल दो। a से a कैंसिल, 1/√2 कब होता है मेडिकल के लोग? साइन ऑफ थीटा 1/√2 45 डिग्री। 45 डिग्री क्या होता है? जब ये एंगल क्या होगा? π/4। तो ओमेगा क्या होता है? 2π/T। पाई से पाई कैंसिल, T मेरे को इसके अंदर कितना गिवन है? 8 गिवन है आंसर। या तो वो y पूछेगा या वो टाइम पूछेगा। तो कैसे इसको करना है, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, इजी है मेरे ख्याल से। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स ठीक है, और यूनिट्स कन्वर्जन का चक्कर भी नहीं है, मतलब KT तो भरा पड़ा है, KTG और थर्मल में तो यूनिट्स की भी प्रॉब्लम है, इसमें ठीक है। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन है द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन SHM ऑफ टाइम पीरियड T पता है और वो टोटल एनर्जी पता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट t पता है और y डिस्प्लेसमेंट y पता है। एम्पलीट्यूड बताओ और मास बताओ। तुम्हें क्या क्या पता है? देखो, तुम्हें एक चीज़ पता है कि इस क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड निकालना है, और तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पता है। और कब डिस्प्लेसमेंट पता है? जब टाइम कितना है, t π/4। तो तुम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लगा लो, तुम डिस्प्लेसमेंट पुट कर दो। एम्पलीट्यूड नहीं पता, ओमेगा 2π/T है, और T तुम्हें पता है कितना, T कितना है? 2π पुट कर दो। तो ये 2π से 2π कैंसिल, साइन ऑफ 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2। सॉल्व करके a आ गया पहले तो पहले वैल्यूज पुट करके a निकाल लो, क्योंकि तुम्हें y पता है और तुम्हें t पता है, तुम्हें y पता है और t पता है, तुम्हें ओमेगा भी पता है, a आ जाएगा। a निकाल लिया। अब टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ m² a²। तो टोटल एनर्जी क्वेश्चन में गिवन है, ओमेगा तुम्हें पता है, एम्पलीट्यूड तुमने निकाल लिया, सॉल्व करके मास की वैल्यू आ जाएगी आंसर। मास भी निकालना है, ए भी निकालना है और एम भी निकालना है। तो आपके पास ए भी आ गया, आपके पास एम भी आ गया। ओमेगा हर जगह 2π/T चल रहा है। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, जैसे पार्टिकल विच इज अट्रैक्टेड टू अ स्प्रिंग ऑसिलेट्स हॉरिजॉन्टली विद अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, आपको फ्रीक्वेंसी पता है, एंड टोटल एनर्जी ऑफ, आपको टोटल एनर्जी भी पता है।
इफ द मैक्सिमम, और ये स्प्रिंग मास सिस्टम उसे मेंशन किया, ये स्प्रिंग मास सिस्टम है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल पता है, देखो अगर तुम्हें मैक्सिमम स्पीड पता है तो आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैक्सिमम स्पीड ए ओमेगा है, अगर वी मैक्स पता है, ओमेगा 2.2 फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी पता है, तो इनडायरेक्टली तुम क्या निकाल सकते हो, एम्पलीट्यूड। ठीक है, और तुम्हें क्या निकालना है, स्प्रिंग एनर्जी, स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। आज मैंने आपको फॉर्मूला में करवाया कि स्प्रिंग के केस में टोटल स्प्रिंग एनर्जी क्या होती है, हाफ के ए स्क्वायर, बताया था कैसे। तो स्प्रिंग के केस में हाफ के एक्स स्क्वायर की जगह एक्स को ए पुट कर दो, हाफ के ए स्क्वायर, तुम्हें टोटल एनर्जी पता है, तुम्हें ए मैंने निकाल के दे दिया, तुम यहां से के भी निकाल लेना आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो वी मैक्स की हेल्प से पहले ए निकाल लो, फिर टोटल एनर्जी में वैल्यू पुट करके के की वैल्यू निकाल लो। हाँ जी, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है कि इसमें क्या कर रहे हैं। जैसे नेक्स्ट है, लेंथ ऑफ द वेटलेसनेस स्प्रिंग, मतलब वेट है ही नहीं, इंक्रीजेज बाय 2 सेंटीमीटर। तो क्या मैंने एक्सपेंशन 2 सेंटीमीटर, जब वेट 1 kg को सस्पेंड कर दिया। आगे स्टेटमेंट ना पढ़े, एफ आपने अप्लाई किया 1g, 1 kg के बजाय जी लगा दिया 1g, तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया, स्प्रिंग इज इक्वल टू के एक्स, एफ इज इक्वल टू के एक्स। इससे आपको क्या पता लग गया, के पता लग गया। पहली लाइन दी ही इसलिए है ताकि आप वर्क बाय एनर्जी की हेल्प से पहले के निकाल लें। अब क्वेश्चन तो अब स्टार्ट है, वगैरह मैंने आगे फर्दर इसको पुल कर दिया भाई 10 सेंटीमीटर और छोड़ दिया। टाइम पीरियड बताओ, देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला फिक्स है स्प्रिंग मास सिस्टम का, 2π√m/k। मास तुम्हें पता है, स्प्रिंग कांस्टेंट तुमने निकाल लिया, तो टी तो तुम्हारे पास आ ही गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। स्प्रिंग कितना खींचा उससे फर्क क्या पड़ता है, टाइम पीरियड तो कांस्टेंट है 2π√m/k, तो टाइम पीरियड तो आ ही गया। फिर आपको ये बताना है कि जब आपने इसको 1 सेंटीमीटर खींच के छोड़ दिया तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास कितनी आ गई। देखो स्प्रिंग का एक बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है वर्क बाय एनर्जी में, जब आप स्प्रिंग को खींचते हो तो आप वर्क डन करते हो, कितना वर्क डन करते हो, हाफ के एक्स स्क्वायर, और यही पोटेंशियल एनर्जी वापस कन्वर्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो तुम पोटेंशियल निकाल दो, यही आपका आंसर है काइनेटिक एनर्जी का। के आपको पता है, एक्स आपको 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर गिवन है, आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वही आपकी घूम के कन्वर्ट होने वाली है काइनेटिक एनर्जी।